अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो सुबह शुरुआत में सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि कान्हा जी के प्यार और आशीर्वाद से होती है। कहते हैं कि जो इंसान रोज सुबह सच्चे मन से लड्डू गोपाल की सेवा करता है उनके घर में सुख समृद्धि और बरकत हमेशा बनी रहती है। आज मैं बताऊंगी कि सुबह लड्डू गोपाल की ऐसी प्यारी सी सेवा जिसे देखकर कान्हा जी भी खुश हो जाएं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए सुबह की पूजा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका जो भी मंदिर है आप उसको अच्छी तरीके से साफ कर लें, स्वच्छ कर लें और जो भी लड्डू गोपाल विराजमान है वहाँ पे इस तरीके से साफ कर लें। और फिर उसके बाद देखिए जो कपड़े पहने हुए हैं लड्डू गोपाल उनको हमें हटाना है और उनको स्नान कराना है। तो उससे पहले देखिए आप प्लेट ले लें एक और उनके देखिए वस्त्र हैं उनको हटा दें, क्योंकि हम नए वस्त्र पहनाएंगे। जो धुले हुए वस्त्र होते हैं उनको लड्डू गोपाल को पहनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से वस्त्रों को हटा देंगे। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल है तो आप रोज़ाना इस तरीके से पूजा कर सकते। कहा जाता है कि इस तरीके से पूजन करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और साथ ही लड्डू गोपाल का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो देखिए हमने प्लेट में लड्डू गोपाल को रख लिया है और यहाँ पर देखिए हल्के हाथों से इस तरीके से थोड़ा सा पानी डालते हुए उनको स्नान कराते जाना है। आप थोड़ा सा पानी में गंगा जल ले लें या फिर दूध भी, आप दूध से भी स्नान करा सकते हैं। अगर सर्दियाँ हैं आपके यहाँ पर तो आप थोड़ा सा जो पानी है वो गुनगुना ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे हमारे जो लड्डू गोपाल हैं उनको ठंड नहीं लगती है। जैसे हमको ठंड लगती है वैसे ही उनको भी लगती है। तो आपको उनका जो पानी है थोड़ा सा गुनगुना ज़रूर कर ले। और अगर गर्मियों का टाइम है तो आप नॉर्मल पानी से स्नान करा सकते हैं। तो हमने देखिए स्नान करा दिया है उनको। अब एक कोई टावल लेंगे छोटा सा और इस तरीके से उनको इस तरीके से पोंछ लेंगे। उनको देखिए इस तरीके से पोंछ लेना है हल्के हल्के हाथों से। तो देखिए स्नान कराने के बाद अब इनको वस्त्र पहनाना है। तो एकदम स्वच्छ वस्त्र आपको ले लेना है, धुले हुए या फिर न्यू वस्त्र भी आप ले सकते हैं। और जो उनका सिंहासन होता है उसको भी अच्छी तरीके से आप साफ़ कर ले लो रोज़। और कोई वस्त्र इस तरीके से आपको साफ़ कर लेना है अच्छी तरीके से। कहीं भी कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। जैसे हम अपना वस्त्र जो सिंहासन या फिर सोने के स्थान होता है वो उसको साफ़ करते हैं, ऐसे ही उनका भी स्थान होता है उसको साफ़ करना है। तो साफ़ हमने कर लिया है और उनका जो भी आसन है वो लगा दिया है। अब इसके बाद हम इनको वस्त्र पहनाएंगे। तो वस्त्र देखिए हमने यहाँ पर लिए हैं और कुछ उनका श्रृंगार भी लिया है, जैसे मुरली है और हाथ में जो पहनाते हैं चूड़ी वो भी है और माला। तो सबसे पहले हम वस्त्र पहनाएंगे उनको। तो देखिए इस तरीके से आपको पहनाना है वस्त्र को और इस तरीके से पहना के वस्त्र पहनाने के बाद पूजन करेंगे। जैसे हम पूजन कैसे करते हैं पूरी पूजा विधि आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए वस्त्र हमने पहना दिए हैं। अब इसके बाद उनको उनके सिंहासन पर विराजमान कर देंगे। अब इसके बाद हम इनका श्रृंगार करेंगे, जैसे कि उस गाने में भी होता है कई बार कि तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तो उसी तरीके से हमें इनका श्रृंगार करते जाना है। और देखिए माला पहना देंगे, उनकी जो मुरली है वो भी हाथ में दे देंगे और हाथों में जो कचौनियाँ होती हैं वो भी पहना देना है। आपको उनका श्रृंगार पूरी तरीके से कर लेना है। मुकुट है वो भी उनको इस तरीके से लगा देना है। तो देखिए फाइनली हमने उनका जो श्रृंगार है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद उनका पूजन करना है। तो चलिए वो भी हम आपको बताते हैं पूजन किस तरीके से करना है। तो थोड़ा सा पानी हम हाथ पर ले लेंगे और थोड़ा सा चंदन घिसेंगे। और यहाँ पर अगर आपके पास गीला वाला चंदन है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चंदन लेंगे थोड़ा सा और उनको तिलक लगा देंगे इस तरीके से। तिलक हमें इस तरीके से उनको लगाना है। तिलक लगाने के बाद आपको थोड़ी सी चावल लेना है और चावल उनको इस तरीके से लगा देंगे और उनके ऊपर चढ़ा देंगे। चावल चढ़ाने के बाद देखिए अब इसके बाद आप फूल लेंगे और फूलों को इस तरीके से उनके पास रख देना है।
इस तरीके से देखिए सिंहासन के पास फूलों को रख देंगे। और आपके पास और ज्यादा फूल है तो आप पूरा उनका जो भी स्थान है वो फूलों से सजा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हमें जो दीपक है वो जलाना है और उनकी आरती करना है। तो इस तरीके से देखिए हम दीपक को जला लेंगे। घी का दीपक जलाएं आप जो लड्डू गोपाल है उनके लिए। और देखिए इस तरीके से ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः का जाप भी आप कर सकते हैं और आरती भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हम आरती कर लेंगे और उनके पास इस तरीके से दीपक को रख देंगे। अब इसके बाद हमें धूप बत्ती जलाना है। तो देखिए धूप बत्ती हमने ले ली है और उसको इस तरीके से जला लेंगे और उनके पास रख देंगे। इससे हमारी जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी आती है। लड्डू गोपाल के पास में रखेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और सारा घर में जो खुशबू है वो भी सारे घर को स्वच्छ करती है बहुत अच्छे से। तो देखिए इस तरीके से हमको उनका पूजन है वो कर लेना है और धूप बत्ती भी जलाकर पास में रख देना है उनके। अब इसके बाद देखिए हमें उनको भोग लगाना है। तो देखिए भोग के लिए हमने ये पास सेब लिया है सेब और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और यहाँ पर देखिए छोटे से इस तरीके से उनको भोग लगाना है और इस तरीके से जैसे खाना खिलाते हैं वैसे खिलाना है। 3 से 4 बार खिलाना है और उनके पास रख देना है। और आप दूध दही मक्खन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। आपके घर में जो भी अवेलेबल है आप उनको रोज भोग लगाएं और उनको रोज खिलाएं कि जैसे हम खाना खाते हैं जैसे ही उनको भी खाना खिलाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने दूध लिया है और उनको इस तरीके से पिलाया भी है। और देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं इसी तरीके से आपको अपने जो घर में लड्डू गोपाल है उनका पूजन करना है। तो हमने यहाँ पर देखिए उनको भोग लगा दिया है। अब इसके बाद हमें जो पानी है वो उनको पिलाना है उनके पास रख देना है। तो पहले आप उनको पिला दें और उसके बाद उनके पास इस तरीके से रखा देने दें और अगले दिन इन सबको आप हटा भी सकते हैं। और दिन दिन तक आप लगभग दोपहर तक तो आपको रखा ही देना देना है। तो कहा जाता है कि लड्डू गोपाल हर एक घर में जरूर आते हैं। तो आप इस तरीके से सुबह का पूजन कर सकती हैं। थैंक यू।